नाइन्थ की फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बयान करेंगे। इसके मुताबिक अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब एक बॉडी की दो स्टेट्स होती हैं, या तो वो रेस्ट हालत में होते हैं या वो मोशन में होते हैं। अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते तो जो बॉडी रेस्ट हालत में है वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस पोजीशन को बरकरार रखेगा, और जो बॉडी मोशन में है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा। इसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो अब इस लॉ के दो हिस्से हो गए। एक उस रेस्ट हालत को बयान करता है जब आप फोर्स नहीं लगा रहे होते। अब इसकी एग्जांपल हम ये देते हैं कि अगर एक बुक मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है, ये उस वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक कि कोई फोर्स इसके ऊपर आप नहीं लगाएंगे। जबकि दूसरा जो हिस्सा है उसमें हम एक मोशन करते हुए बॉडी को डिस्कस करेंगे जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। अब ये जो हिस्सा है ये आम जो बात मुशाहिदे में आती है उसके मुताबिक ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के ख़िलाफ़ नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आप उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं तो एक बॉडी जो है ना वो हमेशा अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगा। लेकिन देखा ये जाता है कि अगर आप किसी बॉडी को मोशन देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। दरअसल उस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, जिनमें सबसे पहले फ्रिक्शन आती है, उसके बाद ग्रेविटी है, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस है। अगर इन तीनों फोर्सेस को हटा दिया जाए या इनको कम कर दिया जाए तो वो बॉडी अपनी मोशन को जारी रखेगा। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देते हैं कि एक बॉल है जिसको हम लुढ़काते हैं एक रफ फ्लोर पे, या फिर उसको एक स्मूथ फ्लोर पे। तो आप देखेंगे कि रफ फ्लोर पे वो पहले रुक जाएगा बनिस्बत स्मूथ फ्लोर के। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो उसकी निस्बत ज़्यादा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये इनर्शिया भी इसी खासियत को बयान करता है मैटर की, कि जब आप उस किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे होते तो वो उस वक्त तक अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम ये दे रहे हैं कि बस के अंदर खड़ा हुआ जो पैसेंजर है, अगर ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देता है तो वो आगे की तरफ गिरता है। उसकी वजह यह है कि उसका जो निचला हिस्सा है वो क्योंकि बस के साथ अटैच है, और जैसे ही बस रुकती है वो भी उसके साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।
आज का हमारा दूसरा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस लॉ को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देंगे, फिर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बयान करेंगे और आखिर में फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जो कि यूँ है, when a net force act on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. अब यहाँ पे जो एक्सलेशन है मैथमेटिकल फॉर्म में, उसका हम ताल्लुक़ देखेंगे फ़ोर्स के साथ और उसका हम ताल्लुक़ देखेंगे मास के साथ। तो एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ़ोर्स के, एक्सलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ए प्रोपोर्शन होगा F/m। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शन है ma के। तो हमारी इक्वेशन, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी F = K ma। K एक कांस्टेंट है और सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू 1 है। जब हम K की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी F = ma। अब यहाँ से हम 1 न्यूटन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। तो ये डेफिनेशन हो गई 1 न्यूटन की।